स्टेशनरी वेव्स। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड ओवरलैप ईच अदर। देखें, एक फ्रीक्वेंसी, एक वेव है हमारे पास, अ, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और फिर सेम ही फ्रीक्वेंसी की एक और वेव है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाए इस तरह से कि आपके पास रिजल्ट के तौर पर ऐसा हो कि आपको लगे कि ये स्टैंडिंग हालत में है, ये वाली इनका जो रिजल्टेंट है वो स्टैंडिंग हालत में है, और इस तरह लगे कि वो फॉरवर्ड मूव नहीं कर रहे, ठीक है। सो दे लुक लाइक दे आर स्टैंडिंग स्टिल नॉट मूविंग फॉरवर्ड। तो ऐसी सूरत में हम इनको स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी देख लेते हैं। पहला है नोड्स एन, ठीक। अच्छा, ये वो पॉइंट्स हैं वेयर पार्टिकल्स नेवर मूव, जीरो डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे जहाँ पे पार्टिकल्स बिल्कुल मूव नहीं करते, जैसे ये वाला पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है, और जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा है एंटी नोड्स। एंटी नोड्स ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पार्टिकल जो हैं वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉइंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। अच्छा, ये याद रखें कि नो एनर्जी ट्रांसफर अलोंग द मीडियम अनलाइक प्रोग्रेसिव वेव्स। अच्छा, तो स्टेशनरी वेव्स में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती अलोंग द मीडियम, ये आपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है ऑल पार्टिकल्स एक्सेप्ट नोड्स परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द सेम टाइम पीरियड, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि ऑल पार्टिकल जो हैं नोड्स के अलावा, ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, इसके अलावा बाकी जो पार्टिकल्स होंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे सेम टाइम पीरियड के साथ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना है। डिस्टेंस फैक्ट्स, डिस्टेंस फैक्ट्स देख लें बिटवीन टू नोड्स, ठीक है, या टू एंटी नोड्स। आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा हाफ होगा, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास लैम्डा हाफ होगा, या यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास लैम्डा हाफ होगा। आपको पता है ना कि यहाँ से लेकर एक नोड से जो थर्ड नोड है वहां तक जो फासला होता है वो लैम्डा होता है। तो यहाँ से फिर यहाँ का क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। और बिटवीन टू नोड्स एंड नियरेस्ट एंटी नोड लैम्डा 4 होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, नोड से दूसरे एंटी नोड तक, ये लैम्डा ओवर 4 होगा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। सो नोड्स जो होते हैं उसके बारे में हमें क्या पता चला कि ये स्किल पॉइंट्स हैं, यानी वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एंटी नोड्स के बारे में क्या पता चला, वहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी वाइब्रेटिंग पॉइंट्स हैं। ये आपने याद रखने हैं ये वाले पॉइंट्स। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि हाउ स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम उसमें उसको क्या करें जी, उसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करें, जैसे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको प्लग करेंगे, इफ यू प्लग दिस स्ट्रिंग एट द मिडल, यहाँ पे हम इसको प्लग करें मिडल पॉइंट पे जाके, ठीक है। जैसे क्या होगा, टू वेव्स ट्रेवल टू एंड्स। तो टू वेव्स ट्रेवल टू एंड्स, रिफ्लेक्ट बैक, इंटरफियर, वन लूप इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड। इसको फंडामेंटल मोड कहते हैं। जब हम इसको मिडल पे प्लग करते हैं तो दो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, एक इस एंड पे आती है, एक इस एंड पे आती है। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ से ये वाली रिफ्लेक्ट होगी, इंटरफेयर होगी और हमें एक लूप में लगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको फंडामेंटल मोड कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मिडिल पे ना करें बल्कि इसको प्लग करें 1/4 ऑफ द प्लेन, यानी यहाँ पे जाके प्लग करें इस पॉइंट पे, जब हम यहाँ पे करेंगे तो स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन टू लूप्स। तो ये टू लूप्स में देखें, एक लूप ये है और एक लूप ये है, दो लूप्स में ये फिर क्या करेगा जी, ये वाइब्रेट होगा। और अगर 1/6 लेंथ पे करें, यानी 1/6 यहाँ पे जाके प्लग करें, तो हमारे पास तीन लूप्स बनेंगे, जैसे अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट इन एन लूप्स। ये लूप्स किया एक तरह से, इनको हम हार्मोनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग क्या होती है जी, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ये होती है v इक्वल्स एफ ओवर म्यू स्क्वायर रूट। एफ जो है ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ये आपने याद रखना है, और म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें जी, एक दफ़ा फिर हम देखते हैं वन लूप, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वन लूप, इसका फिर लैम्डा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास लैम्डा वन के हिसाब से, ये चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास लैम्डा हाफ बनता है ना, तो लैम्डा हाफ एक पूरा लेंथ जो है एल वो इक्वल है लैम्डा हाफ के। तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा वन इक्वल्स टू एल।
और यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, F1 इक्वल्स V/2L, फार्मूला लगा के V/2L। ठीक, तो ये हमारे पास F1 आ जाएगा। दिस इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। ये पॉइंट आपने इसमें मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, टू लूप्स यानी सेकंड हार्मोनिक हम देखना चाह रहे हैं। तो सेकंड हार्मोनिक के लिए देखें, टू लूप्स जब होते हैं तो ये यहाँ से कहीं यहाँ तक पूरा का पूरा एक वेवलेंथ होता है, यानी लैम्डा 2 जो है वो एल की इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लगाएं तो वी और एल हो जाएगा, तो ये 2F हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ द फंडामेंटल, इस फ्रीक्वेंसी का डबल हो गया। ये भी आपने याद रखना है। केस 3 है, 3 लूप थर्ड हार्मोनिक। ये इस केस में देखिए जी, हमारे पास जो लैम्डा है ना वो बनता है 3/2 लैम्डा। एल हम लेंथ हमारे पास बनता है 3/2 लैम्डा 3। तो यहाँ से लैम्डा 3 2L/3 हम लिख लेंगे, और इसको फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला में पुट करें तो 3F1 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज ट्रिपल ऑफ द फंडामेंटल। तो ये ज़बरदस्त हो गया पॉइंट है, ये भी आपने मेमोराइज रखना है। तो जनरल फार्मूला हम इनके लिए बना ले लिख लेते हैं कि F n=NV/2L। अब n की जो भी वैल्यू पुट करोगे उस तरह उस हिसाब से आपके पास सेकंड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक या फोर्थ हार्मोनिक बनते जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला मेमोराइज रख लें। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज इन द होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस कंसेप्ट को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। की पॉइंट जो है आपने जो एग्जाम के लिए याद रखनी है वो ये है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक कहलाता है। हायर हार्मोनिक्स आर मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये हमें पता चला, ये आपने मेमोराइज रखना है। नोड्स जहाँ पे वाइब्रेशन जीरो होती है, एंटी नोड जहाँ पे मैक्सिमम होती है। जिस इन बिटवीन टू नोड्स लैम्डा हाफ होता है। नोड